नमस्ते मित्रों, समयोग फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ मित्र पूछते हैं कि जब प्राणायाम करते हैं तो उसमें पूरक, रेचक और कुंभक के बारे में बार बार बोला जाता है। तो उनका प्रश्न रहता है कि ये पूरक क्या है, कुंभक क्या है, रेचक क्या है। तो इसी विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि पूरक, रेचक और कुंभक क्या है। पूरक का अर्थ होता है श्वास को अंदर भरना और रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर निकालना, बाहर छोड़ना। और कुंभक का अर्थ होता है पूरक और रेचक के बीच में जो समय अवधि होती है उसे कुंभक कहते हैं। या कुंभक का अर्थ रोकना होता है, जहाँ का तहाँ श्वास को रोक देना, यह कुंभक कहलाता है। प्राण छोड़ने को प्राण भी बोलते हैं, लेने को प्राण भी बोलते हैं और छोड़ने को अपान भी बोला जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी पूरक, रेचक और कुंभक का वर्णन किया है। तो आइए मैं करके दिखा देता हूँ किस तरह से इनका प्रैक्टिकली अभ्यास किया जा सकता है। श्वास को भरना अर्थात श्वास लेना, पूरा श्वास भर लिया और अंदर रोकने को रोक देना, इसको कुंभक बोलते हैं। अब श्वास छोड़ना, इस श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को रेचन बोलते हैं और बाहर रोकने को कुंभक बोलते हैं। कुंभक दो प्रकार का होता है, आंतरिक कुंभक या बाह्य कुंभक। जब श्वास को अंदर भर के रोक लेते हैं तो इसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है, और जब श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल करके रोक देते हैं तो इसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, मान लिया राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को भरा, ये पूरक हुआ। अब लेफ्ट क्लोज करके राइट से श्वास को बाहर निकालना है, इसको रेचक कहते हैं। इसी तरह से जब श्वास को भर के अंदर रोकेंगे तो उसे कुंभक कहेंगे, और जब बाहर श्वास को निकाल के रोकेंगे तो इसे बाह्य कुंभक कहेंगे। अंदर रोकेंगे तो उसे आंतरिक कुंभक कहेंगे। इस तरह से श्वास को अंदर भरा, अब अपनी क्षमता अनुसार अंदर भर के रोक लेना है, ये आंतरिक कुंभक कहलाएगा। इसी तरह से लेफ्ट को क्लोज करके राइट से छोड़ने को रेचन बोलेंगे, और फिर बाहर रोक देने को बाह्य कुंभक बोलेंगे। इस तरह से प्राणायाम में पूरक, रेचक और कुंभक का अभ्यास किया जाता है। तो जब कुंभक का हम लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो हमारा प्राण पर नियंत्रण हो जाता है और प्राण की लंबाई भी बढ़ जाती है। प्राणायाम का विशेष लाभ लिया जा सकता है। तो ये पूरक, कुंभक, रेचक हुआ। अगली वीडियो में मैं बंधों का वर्णन करूँगा कि बंध क्या है, बंध कितने प्रकार के होते हैं। बंधों के माध्यम से प्राणायाम का और ज़्यादा विशेष लाभ लिया जा सकता है। तो उसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी हमारे समयोग फाउंडेशन पेज को अवश्य लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सो मच।